लोग आज से शुरू करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए गणित के अभ्यास। और हमारे पास अभी जो अरिहंत की किताब है प्रश्नावली 1.1, इसमें आप पहला प्रश्न देख रहे हैं 132 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसका साधारण तरीका है, जैसे हम लोग लिखते हैं लासा निकालने के लिए 132, और इसको हम पहले देखेंगे 2 से, ये भाग हो जाएगा, इसमें 2 चंग 12 और 66 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से भाग कर देंगे, 3 6 2 3 6 33 आ गया। फिर हमने इसको 3 से भाग करा 11, और फिर हम इसको 11 से भाग करेंगे, आखिरी में 1 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे गुणनखंड जो आपस में एक दूसरे से विभाजित ना हो। तो इस तरह से इसके गुणनखंड आ गए हैं 2 2 3 और 11। तो इसको हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, और 2 2 2 बार है तो इसमें हम घात लगा देंगे, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 11। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो विकल्प बी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। अब अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग, जैसे अभी हमने पिछले वाले सवाल में देखा यहाँ पर कि 2 की घात यहाँ पर 2 थी, 3 की घात यहाँ पर 1 है और 11 की घात 1, सबकी घातें जोड़ लेनी है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 में पहले हम 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। तो 400, और इसको हम हल करेंगे, पहले 2 से शुरुआत करते हैं। तो 2 दूनी 4 और 0 0। फिर इसको हम 2 से हल करेंगे, काटेंगे, तो 2 1 कम 2 और 0 0 100 आ गया। फिर 2 से इसको हल करेंगे, 2 पंचे 10 और 50 आ गया। फिर 2 से इसको हम काटेंगे, 25 आ जाएगा। और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 55 25। फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो 1 आ गया। जब आखिरी में 1 आ गया तो हम सारे गुणनखंड लिख लेंगे। तो इससे गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखेंगे यहाँ पर 2 2 जो है ये 4 बार आया है, तो हमारा हो जाएगा 2 की घात 4 प्लस 5 5 2 बार आया है, सॉरी प्लस नहीं होगा, 5 5 2 बार आया है, तो 5 की घात हो जाएगी यहाँ पर 2, और कुछ है नहीं। तो हम घाते घाते देखेंगे, यहाँ पर एक घात है 4, एक घात है 2, तो घातों घातों का जो जोड़ हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6, तो 6 आ जाएगा। तो इसमें जो विकल्प है आपका बी सही होगा। फिर हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो पेज नंबर 3 है यहाँ पर 36 40 और 48 का मासा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो मासा की हमारे पास महत्तम समावर्तक निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। हम दोनों तरीकों से निकालेंगे यहाँ पर। तो 36 40 48 में पहले हम 36 ले लेते हैं। तो 36 से 40 को भाग करेंगे, ये हम भाग विधि से देख रहे हैं, तो एक बार भाग जाएगा, 36 एकम 36, 4 आ जाएगा। और फिर जो शेषफल आता है उससे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे 36, तो 36 को भाग करते हैं, तो 9 बार भाग हमारा चला गया, यानी कि 4 जो है हमारा 36 और 40 में कॉमन आया। अब हम जो तीसरी संख्या है उसको भाग करते हैं इसी से, 4 से। तो 4 से 48 को भाग करेंगे, तो पूरा पूरा भाग चला गया 12 बार। इसका मतलब 4 जो है इससे 36 40 48 तीनों में भाग हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो हमारा मासा आएगा यहाँ पर महत्तम समावर्तक, वो 4 आ जाएगा। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन विकल्प जो है हमारा डी। अब हम इसको
अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाते हैं अगर, तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो पहले 36, तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे यहाँ पर 2, 2 से जब भाग करेंगे तो बचेगा हमारा 18, फिर 2, अब 2 से जब 18 को भाग करेंगे तो बचा 9, 9 में 3 और 3, तो ये 36 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 40 के करेंगे हम तो 2 बचेगा हमारा 20, फिर 20 को भाग करेंगे 2 तो बचेगा 10, फिर 10 को जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, तो 2 2 2 और 5। अब हम 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से भाग करी तो हमारे बचेंगे यहाँ पर 24, फिर 2 से भाग करेंगे तो बचेंगे 12, फिर 2 से भाग करेंगे तो बचेंगे 6, फिर 2 से भाग करेंगे बचेंगे 3 और लास्ट में 3 आ जाएगा। तो अब हम देखें, इनको घात लगाकर अगर लिखते हैं तो 36 में आ जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, 40 में आ जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5, और 48 को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3। अब मासा निकालने में हम देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है और कितनी बार। अगर हम 2 देखें तो 2 36 में भी है, 40 में भी है, 48 में भी है, यानी कि तीनों में है। और इसमें घातें कितनी कॉमन है, पहले में 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3, 2 की घात 4, यानी 2 की घात 2 कॉमन है। तो जो कॉमन चीज़ होती है वो मासा में लिखी जाएगी, यानी 2 की घात 2। अब हम 3 देखें तो 3 36 में 3 है, लेकिन 40 में 3 नहीं है, यानी कि 3 सब में कॉमन नहीं है और 5 भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब उनको नहीं लेना है। तो मासा केवल 2 की घात 2 हो गया, यानी कि 4। अब हम अगले पेज पर आएंगे। तो प्रश्न नंबर 4, संख्याओं 182 और 78 का मासा। तो इसी तरह से है ये 78 से, ये आसान पड़ता है। 182 को अगर हम भाग करेंगे तो ये भाग विधि थोड़ा आसान पड़ती है। तो इसको हम भाग करेंगे तो 78 से 2 बार भाग चली जाएगी, तो 78 दूना 156, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो 26 बचा। अब जो शेषफल आया उस शेषफल से हम 78 को भाग करेंगे तो हमारी यहाँ पर भाग जाएगी 3 बार, तो 26 3 78, पूरी पूरी भाग चली गई। अब हमारी यहाँ पर 2 ही संख्याएं थीं, तो लास्ट में जो संख्या जिससे हमने भाग करी 26 आई है, तो इसका मासा जो है वो 26 हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी। और अगर अभाज्य गुणनखंड देखेंगे हम तो 78 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 से जब भाग करेंगे गुणे 3 गुणे 13, और 182 के जब देखेंगे हम तो हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। अब वही चीज़ यहाँ पर कॉमन देखेंगे हम तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, पहले में आया दूसरे में नहीं आया है, 7 भी नहीं है, लेकिन 13 उभयनिष्ठ है, यानी कि इनका मासा जो है वो हो जाएगा 2 कॉमन था और 13 कॉमन था, तो 2 भी हो जाएगा और 13 भी हो जाएगा, 2 और 13 की गुणा 26। तो ये दूसरा तरीका हुआ। अब हम अगले पेज पर आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर जो है 5 हो गया है। तो प्रश्न नंबर हम 6 पर आते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 है 144, 180 और 192 का मासा।
तो इसी तरह से हल हो जाएगा ये। इसको हम हल करते हैं। तो सबसे आसान तरीका तो भाग विधि है। 144 से हम लोग 180 को भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 36। फिर 36 से हम लोग 144 को भाग कर लेंगे तो 4 बार भाग चली जाएगी पूरी पूरी। अब जब पूरी पूरी भाग चली गई, 3 संख्याएं थी हमारी, तो हमें 36 से 192 को भाग देकर देखना पड़ेगा। वैसे लगभग चला जाएगा। तो 36 से जब 192 को भाग देंगे हम तो 5 बार भाग जाएगा। तो 180 और यहाँ पर शेष बचेगा 12। 12 से जब हम 36 को भाग देंगे, अब 12 है तो हमें 36 जिस संख्या से सबसे पहले भाग दी वो संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। तो 12 तियां 36, तो भाग चली गई। इसका मतलब कि जो 12 है ये हमारा यहाँ पर मासा हो जाएगा। फिर हम अगले पेज पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, 15, 18 और 24 का लासा। अब लासा में भी 2 विधियां हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक हमारी भागफल विधि। तो 15, 18, 24 तो ये थोड़ा आसान रहता है। 15, 18, 24 तो पहले हम 2 से काटेंगे छोटे संख्या से। तो 15 में भाग जाएगी नहीं तो 15 ही रहेगा। 18 में भाग चली जाएगी 9 और 24 में भाग चली गई 12। फिर 2 से तो 15 में भाग जाएगी नहीं, 9 में भी भाग जाएगी नहीं, 12 में भाग चली गई तो बचा 6। फिर 2 से भाग करेंगे तो 15 ऐसे ही लिखा जाएगा, 9 ऐसे ही, 6 में भाग गई तो 3। फिर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 बचे 15, 5, 9 में भाग जाएगी 3 बार हो जाएगा, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। फिर 3 से भाग करेंगे तो 5, 1 और 1। फिर आखिरी में 5 से भाग हो जाएगी। हमारे तीनों गिनतियों की जगह पर 1 1 आ गया। अब हम यहाँ पर ये लिख लेंगे जो भी गिनतियाँ हमारी हैं 2 2 2, तो इनकी जो गुणा है वही हमारे यहाँ पर लासा हो जाएगी। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इनकी हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 360। तो 360 ही हमारा लासा यहाँ पर हो गया। अब इसी को अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखें, 15, 18 और 24 का लासा। तो 15 के हम टुकड़े करेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 गुणे 5। 18 के हम करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 और 24 के जब करेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम यहाँ पर जब लासा देखेंगे तो लासा में हम देखते हैं हर गिनती मैक्सिमम कितनी बार है, अधिकतम कितनी बार आई। अब 2 अगर देखेंगे तो 15 में नहीं है, 18 में 1 बार और 24 में 3 बार, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। अब हम 3 को देखेंगे तो 15 में 3 1 बार है, 18 में 1 बार है, 24 में 1 बार, 18 में 2 बार है, तो हम अधिकतम लेते हैं तो 3 गुणे 3। और 5 देखेंगे तो 15 में है 5, 18 24 में नहीं है, यानी कि 5 1 बार है, तो 5 को हमें 1 बार लेना है। इन सब की हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 360। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ये लासा है। अगर हम यहीं पर मासा देखते तो मासा में क्या होता है कि हम लोग उभयनिष्ठ देखेंगे, कॉमन क्या है। अब 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है यहाँ पर, और 3 कितनी बार कॉमन है, एक ही 1 बार। 15 में भी 3 1 बार है, 18 में 2 बार है, लेकिन 24 में 1 बार है, तो 1 बार सब में कॉमन है, तो 3 हो जाता और 5 जो है वो नहीं है, यानी कि हमारा मासा 3 होता। तो ये हमारे यहाँ पर विधि हो गई। फिर हम आएंगे
अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7, लासा दिया हुआ है a, b बराबर 2310। अभी a और b यानी दो गिनतियां होंगी, इनका लासा दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है 30 और b दिया हुआ है 210, यानी एक गिनती दी हुई है। तो a का मान पूछ रहा है। अब यहाँ पर एक संबंध है, इसको हमें पता होना चाहिए कि अगर दो गिनतियों के बारे में हम बात करें, दो से ज़्यादा नहीं, तो दो गिनतियाँ हैं, उनका लासा हमें दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है, और तो इनमें संबंध जो हो जाएगा कि दोनों गिनतियों का जो गुणनफल है a और b, वो उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो यानी कि a गुणे b अगर दो गिनतियां हैं तो बराबर मासा गुणे लासा, ये संबंध हुआ। तो अब यहाँ पर हम देखें, चार चीज़ें हो गई, एक a यानी पहली गिनती, एक b यानी दूसरी गिनती, एक मासा यानी तीसरी चीज़ गिनती, और एक लासा चौथी गिनती। अब गणित में हमेशा इस तरह से प्रश्न होगा कि जो भी समीकरण या कुछ दिया हुआ है तो उसमें एक चीज़ को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें दी होंगी और जो चीज़ नहीं है उसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें चार चीज़ें दी हुई हैं, पहली गिनती है, दूसरी गिनती है, मासा है और लासा। अब इस चार में से कोई भी तीन चीज़ें दे रखी हो सकती हैं और चौथी चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। अब उसके लिए हमें पक्षांतर आना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सोचें कि a हमें निकालना है, a का मान, तो इसका मतलब a के साथ में b जो है ये गुणा में है, और अगर ये उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। यानी हमारा सूत्र बन जाएगा a बराबर मासा गुणे लासा बटे b। इसी तरह से अगर b निकालना हो तो क्या होगा, a बटे में चला जाएगा, मासा गुणे लासा बटे a। इसी तरह से अगर हमें मासा निकालना हो तो लासा उधर बटे में चला जाएगा, यानी कि a गुणे b बटे लासा, तो ये हो जाएगा हमारे मासा का मान। तो इस तरह से चारों में से जो भी हमें निकालना है तो उसका इस तरह से निकाला जाएगा। चार में तीन चीज़ें हमें दे रखी होंगी, चौथी चीज़ का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो लासा दे रखा है, मासा दे रखा है और एक गिनती b दे रखी है, a का मान निकालना है। तो यानी कि मासा लासा को गुणा करके और जो गिनती दे रखी है उससे हम भाग कर दें, यानी a का मान हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लासा यानी कि 2310 गुणे मासा यानी कि 30 बटे, इसको हम भाग कर देंगे 210 से। अब इसको हल करना है, जैसे अच्छा तरीका यही है कि हम कॉपी में भी ऐसे ही हल करें। तो एक शून्य शून्य कट जाएगा, इसी तरह से काटना है तिरछी लाइन से। फिर 3 से 21 कट जाएगा, 3 7 21, और 7 से हम 2310 को काट दें, 7 3 21, 2 बच्चे, 7 3 21 और 0 लगा दिया, तो हमारा ये आ जाएगा 330। तो a बराबर 330, यानी कि विकल्प जो है हमारा डी, ये सही है। फिर हम अगले पेज पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 पर, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, उनका मासा 37 है, तो उसमें बड़ी संख्या होगी। अब ये देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो गुणनफल दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है, तो हम लासा निकाल के देखें पहले क्या आएगा। तो लासा वही कि गुणनफल इनका संख्याओं का, यानी कि 4107 बटे 37। अब 4107 को हम 37 से भाग करेंगे तो ये किसी संख्या से कट नहीं रहे हैं, 2 से, 3 से, 4 से, तो आपको 37 का पहाड़ा बना करके ही 4107 को भाग करना पड़ेगा। यानी जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, 37 से 4107 को
साधारण तरीके से भाग करेंगे। 37 एकम 37 और 4 आ गया। अगला हमने गिनती उतारी 0 40, 40 में फिर भाग जाएगी 37 की फिर से एक बार, तो यहाँ पर 3 बचेंगे। और अगली गिनती उतारी हमने 7, तो 37 आ गया। फिर से पहाड़ा 37 में एक बार चला जाएगा। अब कोई शेषफल नहीं बचा, यानी कि 37 से हमारी जब हमने भाग करी तो हमारा उत्तर आया 111। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो लासा है हमारा 111 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो संख्या होती है वो मासा के गुणज में होती है। मासा हमेशा छोटा होगा, लासा जो संख्याओं का है वो लघुत्तम जो है वो बड़ा होगा। तो जो संख्याएं हैं वो हमेशा जो है मासा के गुणज में होती है। मासा यहाँ पर कितना है, महत्तम समापवर्तक 37, यानी कि जो हमारी संभावित संख्याएं बन जाएंगी वो 37 गुणा 1 या 37 गुणा 2 या 37 गुणा 3 या 37 गुणे 4 इस तरह से बनेंगी, या 37 गुणे 5 इसी के गुणज में बनेंगी। इनको अगर हम गुणा करें तो 37 गुणे 1 37, 37 को 2 से गुणा करेंगे तो 74, 37 को 3 से गुणा करेंगे 111, 37 को 4 से गुणा करेंगे 148, 5 से करेंगे तो 185। यानी जो हमारी संख्याएं हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं, 37 भी हो सकती है, 74 भी हो सकती है, दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 111 भी हो सकती है, 148 भी, 185 भी। अब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि अगर एक संख्या 37 है तो दूसरी संख्या, इनका गुणनफल दिया हुआ है हमें, तो 4107 को अगर हम 37 से भाग कर दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 111 आ गया। यानी एक संख्या अगर 37 है तो दूसरी संख्या 111, ये जोड़ा निकला। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो छोटी संख्या 37 है और जो बड़ी संख्या है वो 111 है, तो ये विकल्प हमारा बी सही लग रहा है। और हम देख लें, अगर एक संख्या हमारी पहली संख्या 74 है तो दूसरी संख्या 4107 को 74 से भाग कर दें। अगर हम यहाँ पर भाग करेंगे तो भाग करने से पूरा पूरा उत्तर नहीं आ रहा, दशमलव में आ रहा है, और दशमलव में आना है तो उसका उत्तर कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि ये हमारा नहीं होगा। इसी तरह से आगे भी विकल्प चेक करेंगे तो सब दशमलव में उत्तर आएंगे, तो हमारा ये पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। तो एक संख्या 37 होगी, दूसरी संख्या 111 होगी, तो यानी बड़ी संख्या हो गई हमारी 111। विकल्प बी यहाँ पर सही है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर।